हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सतेंद्र कुमार मैथ्स। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारा एक बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सीरीज सॉल्यूशन के अंदर ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट एंड रेगुलर पॉइंट। ठीक है, जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट वन इज रेगुलर पॉइंट, सेकंड वन इज इरेगुलर पॉइंट। तो आज हम हेडिंग क्या लगाएंगे, सबसे पहले सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज सॉल्यूशन अपने पास एक इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो सेकंड ऑर्डर होती है, जिसके मल्टीपल में एक्स के फंक्शंस होते हैं पी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू अपने पास दिया हुआ है 0। इस प्रकार के हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं अपने पास। फर्स्ट वन इज अपने पास कहलाता है लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड अपने पास कहलाता है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अपने पास दो प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया है किसको, सीरीज सॉल्यूशन को। फर्स्ट वन इज अपने पास लीजेंड्रे सॉल्यूशन, सेकंड वन इज बेसल सॉल्यूशन। जो लीजेंड्रे सॉल्यूशन होता है अपने पास, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है मेरे प्यारे भाई, ये आपका नंबर वन विकल्प यहाँ से कन्फर्म है, वन विकल्प आपका यहाँ से कन्फर्म है। जो इनकी इक्वेशन होती है यही पूछ ली जाती है आपके पास एक एक नंबर में। इक्वेशन होती है इसकी 1 - x स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस यहाँ पे आता है n+1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। सेम इसके लिए अपने पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे रूप में इसका डिफरेंशियल कर दो, कितना आएगा 2x, लेकिन 2 नहीं लिखते हैं, ओनली x आता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म अपने पास ऐसे भी लिख देते हैं हम इसको डी अपॉन डी एक्स 1 - x स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस n+1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर अपने पास इसका दूसरा रूप क्या होता है, यदि इसको डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर से तो यहाँ से हमको मिलेगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली 1 - n स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। हम इनके बारे में डेप्थ में अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम क्या जानकारी ले रहे हैं कि अपने पास बेसल इक्वेशन होती है और लीजेंड्रे इक्वेशन होती है, वह दोनों मिलकर क्या बनाती है सीरीज सॉल्यूशन अपने पास। तो सीरीज सॉल्यूशन टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड वन इज बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा जो मेन पॉइंट है आज क्या है कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट के दो पार्ट्स होते हैं, रेगुलर पॉइंट सिंगुलर पॉइंट एंड इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो पहले प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं उसके बारे में। अब हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहला ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट ये दावा है मैं जो आपको ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट समझाऊंगा, आपको के पास कैसा ही विकल्प है आप फोड़ सकते हो, मतलब फिनिश कर सकते हो उसको। ठीक है, इधर हम लगाएंगे हेडिंग सिंगुलर पॉइंट। क्या लगाएंगे, सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, जो अभी हमने सीरीज सॉल्यूशन के लिए एक इक्वेशन कंसीडर की थी, वह इक्वेशन अपने पास कितनी थी, पी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है, इसके ऊपर ही हम केस स्टडी करेंगे। इसके ऊपर कैसे केस स्टडी करेंगे हम, यदि ये पी एक्स जो भी होगा, पी एक्स पहली बात पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स अपने पास कैसे फंक्शन हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वन आता है यदि पी एक्स नॉट इट इज नॉट इक्वल टू 0। पी एक्स नॉट का मतलब यह कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, तो वह पॉइंट अपने पास क्या कहलाएगा, वह पॉइंट कहलाएगा ऑर्डिनरी पॉइंट। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑर्डिनरी
पॉइंट। जैसे कि बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, लीजेंड्रे इक्वेशन लिखी थी अभी हमने। क्वेश्चन पूछ लेता है लीजेंड्रे इक्वेशन के अंदर कितने ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं, कितने ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं इन लीजेंड्रे इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, देखेंगे इधर। इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, nn+1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। इसे निकालने के लिए आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर वो कह रहा है हमसे कि लीजेंड्रे इक्वेशन के लिए ज्ञात कीजिए कितने नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट या रेगुलर पॉइंट या इरेगुलर पॉइंट या ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं। अब हमको मेन केस स्टडी जो होगी वो इसी के ऊपर होगी, px की। तो अगर आप पूरी इक्वेशन ना याद रखना चाहें तो px याद रख सकते हैं। px क्या होता है लीजेंड्रे के अंदर, 1 - x²। और बेसल के अंदर क्या लिखा था अभी हमने, x² d2y/dx टू प्लस x dy/dx प्लस x² - n² बराबर 0। तो वहाँ px x² था। अब यहाँ पर px कितना है मेरे प्यारे भाई, px इज इक्वल टू है 1 - x²। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि किन पॉइंट्स पर ये 0 नहीं होगा, उसके लिए पहले इसको पकड़ के 0 के इक्वल कर दो। पुट 1 - x² इज इक्वल्स टू 0, x² इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, +-1। मतलब +-1 इसके रूट है और रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। इसका मतलब अगर x1 और -1 नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर x1 और -1 नहीं है तो वे सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे इसके लिए, ऑर्डिनरी पॉइंट। मतलब अगर मैं इसके लिए लिखूं नंबर ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट, तो वह कितने आएंगे, रियल नंबर का एक सेट होगा अपने पास, उसमें से 1 और -1 को रिमूव कर दिया जाएगा। किसको, 1 और -1 को। तो सीधे सीधी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कितने होंगे इसके पास, इनफाइनाइट मैनी। कैसे हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी ऑर्डिनरी पॉइंट। कैसे होंगे मेरे प्यारे भाई, इनफाइनाइट मैनी, मतलब बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। देख सकते हो आप, अगर मैं इस px में x को 1 ना रख के 2 रखता हूं तो 1 - 4 बनेगा, 1 - 4 -3 आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो 1 और -1 को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो इसको 0 नहीं कर रही होंगी क्या कहलाएंगी अपने पास, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएंगी। बात आ जाती है अपने पास सिंगुलर पॉइंट के लिए। क्या होता है, तो सिंगुलर पॉइंट होता है यदि px0 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब px0 जो 0 आता है, जिस पॉइंट पर 0 आया वह पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर लिखा हुआ है। ये अपने पास पॉइंट क्या है, इसी पॉइंट को हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब ये सिंगुलर पॉइंट क्या देगा अपने पास, जिस पर ये 0 बन रहा है। जैसे कि x बराबर 1 और -1 पे क्या आता है, 0, एट x इक्वल्स टू 1। और px हमारे पास कितना है, इसके लिए बात करें लीजेंड्रे के लिए 1 - x²। तो p1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0, p - 1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। तो नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट कितने हो गए लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, नंबर ऑफ क्या भाई, सिंगुलर पॉइंट इन कौन सी इक्वेशन अपने पास, ये लीजेंड्रेज इक्वेशन। क्या है मेरे प्यारे भाई, लीजेंड्रेज इक्वेशन। कितने आ गए, 2, जो क्या है 1n - 1। इन सभी पॉइंट को छोड़कर यहाँ पर px कभी भी 0 नहीं होगा, अर्थात जिन बिंदुओं पे 0 नहीं होता उसको हम ऑर्डिनरी पॉइंट, जिन पर वो 0 होता है क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट। तेजी भाषा में आप ऐसे याद रख सकते हो, हम सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते थे, जिसका डिटरमिनेंट 0 आता था। सिंगुलर को वहां से रिलेट करके समझ सकते हो आप। तो ऐसे सेम यहाँ पर जिन पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 आएगी वो सिंगुलर पॉइंट, जिन पर 0 नहीं आएगी वह कहलाएगा ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, अब अपने पास ये तो हो गई किसकी बात, सिंगुलर पॉइंट लीजेंड्रे इक्वेशन के लिए, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गए लीजेंड्रे इक्वेशन के लिए। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाता है, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट की, पहले प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक हेडिंग लगाएंगे, शानदार सा हेडिंग लगाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, नाम होगा उसका सिंगुलर पॉइंट। क्या नाम होगा उसका, सिंगुलर पॉइंट। अब सिंगुलर पॉइंट समझते हैं हम। सिंगुलर पॉइंट होते हैं अपने पास 2 पार्ट्स में ब्रेक। फर्स्ट वन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, फर्स्ट वन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सेकंड वन इज इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या कहलाता है अपने पास, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है,
पहला हो गया रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सेकंड हो गया अपने पास इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब ध्यान से समझेंगे। पहली बात, सिंगुलर पॉइंट क्या पॉइंट होते हैं? जिन पर पी एक्स नोड 0 आता है। यह एक्स नोड ही अपने पास क्या कहलाता है? सिंगुलर पॉइंट। मतलब जिन जिन पॉइंट्स पर वो 0 था, अब उसको भी क्लासिफाइड कर दिया कि जिन पर वो 0 बन रहा है वो क्या वो सारे के सारे रेगुलर पॉइंट कहलाएंगे या सारे के सारे इर्रेगुलर कहलाएंगे, या कुछ उनमें से रेगुलर होंगे कुछ उनमें से इर्रेगुलर होंगे। जैसे कि अभी हमने बात की थी, पी एक्स अपना पास लीजेंड्रे इक्वेशन में कितना था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो P1 पे अपने को इसकी वैल्यू 0 मिली थी, P-1 पर भी इसकी वैल्यू हमको 0 मिली थी। तो क्या यहाँ पर 1 एंड -1 ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएंगे? सॉरी, ऑर्डिनरी पॉइंट तो थे ही नहीं है क्योंकि इन पे 0 आ रहा था। क्या ये 1 एंड -1 इर्रेगुलर होंगे? क्या ये रेगुलर होंगे? क्या एक इनमें से रेगुलर होगा, एक इर्रेगुलर होगा? उसको चेक करने के लिए पहले हम इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखेंगे डेफिनेशन ध्यान से इधर। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट, इफ यदि लिमिट x टेंड्स टू x0, यह x0 वह पॉइंट होगा जिस पर हम सिंगुलर पॉइंट प्राप्त कर चुके। जैसे 1 एंड -1 कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है ये x नोड होगा अपने पास सिंगुलर पॉइंट। क्या होगा? सिंगुलर पॉइंट। और यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे qx अपॉन px। अब qx बटे px ये कौन सी समस्या है? qx बटे px तो आपको पता है ना। qx बटे px कहाँ से आ रहे हैं अपने पास? जो हमने एक क्वेश्चन लिखी थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कहा था हमने जिसको हमने कहा था, क्या कहा था पता नहीं, यानी क्या कहा था उसको हमने, dy/dx। उसको कहा था हमने सीरीज सॉल्यूशन प्लस का rx dy/dx, वहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 और बराबर राइट साइड होती है इनकी ऑलवेज 0। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अपने पास ये, जो कैसी होती हैं? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं, वेरिएबल कोफिशिएंट। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? px qx और rx जो है अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, सेकंड ऑर्डर क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका कौन सा है? सेकंड ऑर्डर है। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हो आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। लीनियर काहे कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसका जो डिग्री है वह कितना है? 1। फिर सेकंड पार्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रोडक्ट में इसके कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी? लीनियर। ठीक है, इधर देखेंगे आप, अगर ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है अपने पास? फाइनाइट। क्या आती है मेरे प्यारे भाई? फाइनाइट। तब उस केस में हमारे पास, अभी हम इसको रेगुलर पॉइंट निकालेंगे, सेकंड पॉइंट और देखेंगे, फिर हम इस पे जाएंगे। अगर ये फाइनाइट आ गया तो लिमिट x अप्रोचेस टू x0 और rx अपॉन px, अगर ये वैल्यू हमको क्या मिल जाए? फाइनाइट। क्या मिल जाए? फाइनाइट। अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास? फाइनाइट। तो जिस पॉइंट पर ये फाइनाइट आएंगे उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट तो होगा, बस उस सिंगुलर पॉइंट के अंदर कौन से प्रकार का होगा? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा अपने पास। इसके लिए बात करते हैं, अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू क्या आ जाए? इनफाइनाइट, या दोनों ही इनफाइनाइट हो जाए, मतलब एग्जिस्ट ना करें, तब उस केस में क्या कहेंगे हम इसको? इर्रेगुलर पॉइंट। इफ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा लिमिट x टेंड्स टू x0 और कितना अपने पास ये होगा पहला पॉइंट qx अपॉन px इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सॉरी, एक प्रॉब्लम मैंने अभी छोड़ दिया है, ध्यान देंगे इधर। इसका मल्टीपल होता है अपने पास x और इसका मल्टीपल अपने पास होता है एक्स स्क्वायर। मतलब इसकी प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वह फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? लिमिट x अप्रोचेस टू x0 एक्स स्क्वायर rx और डिवाइड में कितना होता है? px। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। मतलब फर्स्ट की प्रोडक्ट में x, सेकंड की प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी इसकी मल्टीपल में क्या होता है? x। या लिमिट x टेंड्स टू x0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर qx अपॉन rx अपॉन px इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, या सीधे सीधे ये नॉट फाइनाइट आए तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जिन पॉइंट पर मिल रहा है वह पॉइंट क्या कहला रहा है अपने पास? ये वाला x0 क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब उदाहरण से समझते हैं इस वाली बात को। मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास जो फ्रेम करेगा वहाँ रेगुलर इर्रेगुलर कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी हमने एक बात किसकी की थी? लीजेंड्रे इक्वेशन की। तो हम लीजेंड्रे इक्वेशन में चेक कर लेते हैं कि रेगुलर पॉइंट होगा या इर्रेगुलर पॉइंट होगा। तो हम पहले x टेंड्स टू 1 पर चेक करते हैं। किस पे? x टेंड्स टू 1 पर। मैं यहाँ पे पहली लिमिट चेक कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे लिखा x और हमने लिखा qx अपने पास कितना दिया हुआ है? इसके लिए लीजेंड्रे के लिए लीजेंड्रे की इक्वेशन होती थी अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर
d2y अपॉन dx2। ध्यान रखने योग्य बात ये है क्योंकि हमें इक्वेशंस पता होना चाहिए, वरना अगर वो लीजेंडर वैसे नहीं पूछेगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन हमको देगा, ठीक है। उस प्रकार की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे आगे की ओर, आगे जैसे जैसे चलेंगे हम। माइनस का 2x dy ओवर dx प्लस n प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। देखो याद रखने का तरीका कितना आसान है इनका, qx अपॉन px rx अपॉन px, मतलब इन दोनों के इसको बार बार डिवाइड में रखना, एक बार इसके डिवाइड में एक बार इसके डिवाइड में। जब हम इसको डिवाइड में करेंगे तो x मल्टीपल होगा, इसके डिवाइड में करेंगे तो x स्क्वायर मल्टीपल होगा, ठीक है। आसानी से याद रख सकते हो। तो हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, पहले qx बटे rx। तो इसमें qx कौन होता है, जो dy ओवर dx का कोफिशिएंट होता है, जो कि अपने पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है माइनस का 2x। तो माइनस 2x अपॉन कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया अपने पास, तो माइनस का 2x स्क्वायर। और जैसे मैं इसकी लिमिट पुट कर रहा हूँ नीचे की ओर, ऊपर तो बन रहा है -2 और नीचे बन रहा है 0, क्योंकि x की लिमिट कितनी है 1 2 इंटू 1 तो -2 हो गया, अपन में 0 तो कैसा आ गया माइनस का इन्फाइनाइट, कैसा आया माइनस इन्फाइनाइट। इसका मतलब हम दूसरा वाला पॉइंट चेक ही नहीं करेंगे, x बराबर 1 कैसा पॉइंट है अपने पास, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। मतलब कहने का सीधा सीधा क्या हो गया, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए x बराबर 1 कैसा होता है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। अब चेक करते हैं क्या x बराबर -1 भी इर्रेगुलर ही होता है या रेगुलर होता है। तो लिमिट चेक करता हूँ मैं इधर, x टेंस टू -1, x टेंस टू -1 rx बटे हम चेक कर रहे हैं, सॉरी qx बटे px, x टेंस टू -1 पे qx कितना दिया अपने पास, qx है अपने पास -2x और डिवाइड में कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से वही बनने वाला क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या आएगा अपने पास प्लस, फिर से वही बनेगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 2 डिवाइड में हो गया 0, फिर से मिल गया हमको माइनस का इन्फाइनाइट, क्योंकि -1 प्लस 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये कैसी होगी क्वाड्रेटिक, x इंटू एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर अपने पास यहाँ भी एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, जो कि अपने पास क्या बन गया माइनस इन्फाइनाइट। इसका मतलब ना तो ये x बराबर 1 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ना ही x बराबर -1 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास जो लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वह 2 इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट रखती है और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट उसके पास 0 होते हैं। मतलब अ लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन हैज 2 इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। कितने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है उसके पास 0 और इर्रेगुलर कितने उसके पास 2। तो पहले इसको नोट करेंगे, हम फिर बात करते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होते हैं, कितने ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं, प्लीज नोट करिएगा। अब हम बात करेंगे बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और कितने ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं या कितने इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होते हैं। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, भैया आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी हमें 4th सेमेस्टर की, उसके अंदर आपने तो कहीं पे ये दोनों इक्वेशन नहीं पढ़ाई। तो मेरे प्यारे भाई ये आगे आने वाले टॉपिक हैं, मैं आपको अगली वीडियो लेक्चर में बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पहले कराऊंगा, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन कवर, उसके जितने एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन दूंगा, फिर उसके बाद कराऊंगा मैं आपको बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करा ही रखा है, मैकेनिक्स के मैंने आपको वीडियो लेक्चर डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उनको अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। अपने पास आया था बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी इक्वेशन होती है अपने पास एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस एक्स dy अपॉन dx प्लस ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर समस्या क्या आई, कोई भी समस्या नहीं मेरे भाई, ये जो कोफिशिएंट होता है वो px होता है, इसका कोफिशिएंट qx, ये वाला कोफिशिएंट rx होता है अपने पास। तो px बराबर कितना है यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर, qx कितना दिया हुआ है यहाँ पे x, rx कितना दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो सबसे पहला पॉइंट के px 0 चेक करते हैं। तो हम ऑर्डिनरी पॉइंट की बात करेंगे, एक लिखते हैं इधर ऑर्डिनरी पॉइंट कितने होंगे इसके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट कितने होंगे, इधर लिखूंगा मैं सिंगुलर पॉइंट कितने होंगे और वो कितने रेगुलर होंगे और कितने इर्रेगुलर होंगे, ठीक है। रेगुलर रेगुलर रेगुलर, फिर लिखेंगे इर्रेगुलर इर्रेगुलर। आप अगर रेगुलर रहोगे तो तैयारी आपकी अच्छी होगी, इर्रेगुलर रहोगे तो तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो रेगुलर यहाँ से भी रिलेट करता है हमारे पास, ठीक है भाई। ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए अपन क्या काम करते हैं, जिन पॉइंट पर x0
जीरो नहीं होता है तो अपन क्या काम करते हैं, सबसे पहले पी एक्स को पकड़ के जीरो के बराबर, पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब कहने का तात्पर्य यह निकल के आया है, एक्स बराबर जीरो वह पॉइंट होगा जो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, और एक्स बराबर जीरो को छोड़कर जितने भी पॉइंट अपने पास होंगे, जितने भी पॉइंट अपने पास होंगे वह सारे के सारे ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए अब हम यहाँ से क्या निष्कर्ष बना सकते हैं? मैं ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए यहाँ से सीधा सीधा बना सकता हूँ कि रियल नंबर के सेट में से क्या निकाल दूँ, इस जीरो को। कहने का मतलब इसके पास अनंत 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 आदि कितने होंगे, इसके पास अनंत ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। क्या होंगे? अनंत ऑर्डिनरी पॉइंट। अब बात करते हैं रेगुलर पॉइंट और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि एक्स बराबर जीरो इसके लिए क्या बन गया? सिंगुलर पॉइंट। और इस x बराबर जीरो को ही हम क्या कहते हैं, वो है एक्स नोड, जो एक्स नोड हम अभी तक डेफिनेशंस में यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं रेगुलर के लिए। तो हमने रेगुलर के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था? x टेंस टू x जीरो है अपने पास जीरो, फिर लिखा था यहाँ पे x, फिर लिखा था हमने p x डिवाइड में लिया था और q x के अपॉन में, तो q x अपॉन p x, तो q x अपने पास कितना है? x, और अपने पास p x कितना है? x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर से u x स्क्वायर गया खत्म, आंसर आया एक। ई का मतलब ये आया फाइनाइट, ई का मतलब ये क्या आ गया? फाइनाइट। अब एक समस्या है, अभी हम इसको क्या नहीं कह सकते, अभी हम इसको क्या नहीं कह सकते? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, जब तक कि दूसरा पॉइंट चेक ना कर लें। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट के लिए क्या काम करते थे हम? लिमिट x टेंस टू जीरो, अब लिखते थे हम आर एक्स बटे पी एक्स, हम लिखते थे आर एक्स बटे पी एक्स, तो आर एक्स बटे पी एक्स, और मल्टीप्लाई में लेते थे हम एक्स स्क्वायर, हम मल्टीप्लाई में लेते थे आर एक्स स्क्वायर, तो आर एक्स अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया अपने पास? और डिवाइड में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर फिर से कैंसिल आउट, और एक्स को हम रखेंगे जीरो, तो हमको माइनली प्राप्त होगा माइनस का एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर अपने पास कोई कांस्टेंट नंबर होता है जो कि क्या आएगा? फाइनाइट नंबर। और जब ये फाइनाइट आएगा अपने पास, ई का मतलब ये क्या आएगा अपने पास? फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है, एन हमारे पास फाइनाइट है, एन फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया अपने पास? फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ये भी अपने पास फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। जब ये दोनों के दोनों फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं तो इसके पास कितने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट? 1। कितने इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट? 0, क्योंकि इसके पास ओनली सिंगुलर पॉइंट 1 था, तो इसके पास हमारे पास निष्कर्ष निकल गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिला 1, जो कि क्या है? 0। और हमें को इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कितने मिले? 0, नील बटे सन्नाटा, ठीक है ना। कैसे मिला? नील बटे सन्नाटा। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं अपने पास लिखता हूँ, पहले इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हमने क्या सॉल्व किया है? हमारे पास बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती थी, इसके लिए हमने पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स को कंसीडर किया। उसके बाद हमने देखा ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए पी एक्स अपने पास 0 रख दिया, जीरो रखने पर हमको एक्स 0 प्राप्त हुआ, और यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि एक्स बराबर 0 को छोड़कर जितने भी पॉइंट अपने पास होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएंगे। तो ऑर्डिनरी पॉइंट कितने होंगे अपने पास? अनंत, क्योंकि इसमें से 0 निकाल दो, रियल नंबर के सेट में से तमाम जितने भी पॉइंट 1 -1 1/2 3/2 4/5 जो भी कुछ आ रहा है सबके सब क्या कहलाएंगे अपने पास? ऑर्डिनरी पॉइंट। बात करेंगे हम सिंगुलर पॉइंट के लिए, तो x बराबर 0 क्या बन गया? सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि x बराबर 0 रखने पे पी एक्स क्या हो रहा है अपने पास? 0 आ रहा है। जब ये 0 आ रहा है तो हमने चेक किया रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। हमने रेगुलर के लिए डेफिनेशन लगाई, लिमिट x टेंस टू x0, x0 क्या है अपने पास? यहाँ बना हुआ 0, x इंटू हमने लिखा फिर क्यू एक्स अपॉन पी एक्स, क्यू एक्स था अपने पास x, पी एक्स था अपने पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, अपने पास बना 1 फाइनाइट आया। सिमिलरली हमने किसके लिए चेक किया? एक्स स्क्वायर क्यू आर एक्स बटे पी एक्स, आर एक्स अपने पास ये था, पी एक्स अपने पास ये था। इसको सॉल्व किया, हमारे पास माइनस एन स्क्वायर, एन फाइनाइट होता है यदि, तो अपने पास ये फाइनाइट आ गया। और जैसे ही ये फाइनाइट आया तो हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए 2 नेसेसरी कंडीशन थी, दोनों की दोनों नेसेसरी कंडीशन हमको फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड करा रही हैं। और अगर ये फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं तो उस केस में x बराबर 0 अपने पास सिंगुलर पॉइंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं अलग से, इसके पास एक उदाहरण और ले लेते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास एक इक्वेशन लिखी हुई है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पास कितने ऑर्डिनरी पॉइंट, कितने सिंगुलर पॉइंट, कितने रेगुलर पॉइंट, कितने इर्रेगुलर पॉइंट होंगे। तो देखेंगे इधर, इसके पास सिंगुलर पॉइंट के लिए पहले डबल डेरिवेटिव का गुणांक देखते हैं, जो कि अपने पास है 1। तो यहाँ पे पी एक्स कितना है? 1। क्यू एक्स कितना है? क्यू एक्स कितना है? 0। कितना है क्यू एक्स? 0। और आर एक्स कितना है?
आर एक्स कितना अपने पास, आर एक्स हमारे पास है 1, किसका कोफिशिएंट, इसका। अब हम पहले देखेंगे सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट तो तब मिलेगा ना जब पी एक्स 0 हो रहा होगा, तभी तो हम इर्रेगुलर रेगुलर की बात करेंगे। और ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो 1 को 0 बना दे। अब ऐसा पी एक्स कोई भी 0 नहीं, हम पी एक्स बराबर 0 रखते थे, 1 बराबर 0, जो कि बहुत ही गलत बात हो जाएगी। हम क्या करते थे ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए, पी एक्स बराबर 0, 1 बराबर 0, इसका मतलब बहुत ही खतरनाक बात होने वाली है, ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए इसके पास सिंगुलर पॉइंट कितने होते हैं, इसीलिए इसके पास सिंगुलर पॉइंट होते हैं अपने पास 0। और ऑर्डिनरी पॉइंट अपने पास कितने होते हैं इसके लिए, ऑर्डिनरी पॉइंट कितने होंगे अपने पास इसके लिए, ऑर्डिनरी पॉइंट अपने पास होंगे इसके लिए अनंत। कितने होंगे, अनंत, सॉरी क्यों, हाँ क्योंकि इसके पास ऑर्डिनरी पॉइंट अनंत इसलिए होंगे, इस की जो भी वैल्यू है अपने पास ये कभी भी 0 नहीं होगी। चाहे तुम 1 लो 3 लो कुछ भी ले लो, इस 1 को कभी भी 0 नहीं किया जा सकता। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसके पास अनंत ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। तो यह कह सकते हो सीधा सीधा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। क्या होगा अपने पास, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।